नमस्कार दोस्तों। अभी हम एक नए सब्जेक्ट की बात करेंगे और ये नया सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात अभी क्यों हो रही है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। अभी एक जो चैट जीपीटी आया है इसके बारे में तो आप सुन ही चुके होंगे। चैट जीपीटी जब से आया है तब से यूट्यूब पर और इंटरनेट पर ये खबर फैली हुई है कि बड़ी मात्रा में बेरोज़गारी लेकर आएगा। चैट जीपीटी जो है ये माइक्रोसॉफ्ट फंडेड है और एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अभी स्टार्टिंग का नमूना है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी क्या क्या करेगा वो अभी आगे आने वाले समय में उसके डेवलपमेंट से पता लगेगा। चैट जीपीटी में जब भी आप एनरोल करते हैं, एनरोल करने के बाद आप कोई भी चीज़ उसमें सर्च करते हैं तो वो बहुत जल्दी उसका पूरा रिजल्ट निकाल देता है। और चैट जीपीटी के साथ सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये सिर्फ एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है जिस तरह से गूगल देता है एक फिक्स रिजल्ट जो उसमें फीड किए हुए हैं। ये अनुमानित रिजल्ट भी कुछ पेश करता है प्रोबेबिलिटी के साथ में। जैसे आपने कोई सब्जेक्ट पे से पूछा तो उसके बारे में काफ़ी बड़ी थीसिस या पूरी थ्योरी निकाल के दे देगा। अभी लोग चैट जीपीटी से इंफॉर्मेशन निकाल के वीडियोस भी बना दे रहे हैं। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक स्टार्टिंग हिस्सा है जहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़ा सबूत मिला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्या कर सकती है। अभी भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नए नए ड्रोन्स बनाए जाएंगे जो जिनमें डिसीजंस लेने की खुद की क्षमता होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोबोट्स जो बनेंगे ये बैटल फील्ड की स्टार्टिंग जो है ना बैटल फील्ड से हो रही है। उसके अलावा मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छे रोबोट्स बनाए जाएंगे जो खुद सर्जरी किया करेंगे। एलोन मस्क ने जो गाड़ी बनाई थी वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जो ड्राइवरलेस कार होगी। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ह्यूमन ब्रेन है उसको रिप्लेस करने का काम करेगा। जो ह्यूमन ब्रेन करता है लगभग उसी तरह से फंक्शन करने लगेगा। अभी साइंटिस्ट तो बोल रहे हैं कि ये ह्यूमन ब्रेन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन काफ़ी ह्यूमन ब्रेन से काफ़ी सारे काम ऐसे भी होंगे जो ज़्यादा एक्यूरेटली कर लेगा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। उसके बाद ह्यूमन ब्रेन उतना मेमोरी नहीं रख पाता। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मेमोरी का इशू नहीं होगा। वो चिप में इतना सारा डाटा अपलोड हो जाएगा कि उसको वो रिकलेक्ट कर सकता है। अगर नेटवर्क से कनेक्टेड है तो नेटवर्क में अगर कहीं भी इंफॉर्मेशन है उसे भी ले सकता है। इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य के लिए ह्यूमैनिटी के लिए भी खतरा हो सकता है। और अभी सभी जगह ये चर्चा चल रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ को एंड इसके डेवलपमेंट को रोका जाए। अभी लेटेस्ट में क्या है कि जो आईटी सेक्टर है उसमें जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं ये सब हैं, इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशियल में काफ़ी सारा जॉब खा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो टीचर्स का जॉब है वो भी आगे चल के खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि अभी जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनेंगे वो टीचर का काम करेंगे और उनके पास नॉलेज एंड क्लैरिटी ज़्यादा होगी तो सफिशिएंट नॉलेज दिया करेंगे। तो टीचर्स की जॉब पर भी डेंट आ सकता है। जो ड्राइवरलेस कार हैं तो भविष्य में ड्राइवर्स की जॉब भी जा सकती हैं। इस तरह से इंजीनियर्स का जॉब भी जा सकता है। बड़े बड़े जो लेबर हार्ड वर्क हैं उसमें लेबर की जगह पर रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेशली सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस जो ड्रोन्स बनेंगे उनसे भविष्य में फाइटर पायलट्स का जॉब खत्म होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि फाइटर पायलट्स का रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगा। ड्रोन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस होंगे तो वो डिसीजंस भी खुद ले सकेंगे और उनकी जो फायरिंग है या उनका डिसीजन है वो काफ़ी एक्यूरेट रहेगा। वो टारगेट को कैमरे से सर्च करके और बहुत ही क्लियर टारगेट को डिस्ट्रॉय करना उनके लिए आसान होगा। तो भविष्य में आप जो अगले 20 साल के बाद युद्ध है जो वार सिनेरियो है वो उस तरह का देख सकते हैं जिस तरह से आप रामायण और महाभारत में देखते हैं कि अर्जुन एक मंत्र पढ़ता है और इधर से एक तीर छोड़ता है, उधर से दूसरा एक तीर कोई दूसरा योद्धा छोड़ता है और वो एक तीर में से 10 तीर निकलते हैं। इस तरह के जो सिनेरियोज हैं वो आगे चल के अगले 20 से 50 साल में वार के होंगे, जहाँ पे जो हथियार हैं वो कंट्री कंट्रोल्ड न होकर इंडिविजुअल कंट्रोल्ड भी हो सकते हैं। समय के साथ क्या होगा कि जो हथियार हैं जैसे अभी न्यूक्लियर बम हैं बड़े बड़े जो पूरे वर्ल्ड को ख़त्म कर सकते हैं, जिन पर बड़ी बड़ी शक्तियों का केवल कंट्रोल है, लेकिन इस तरह के हथियार फिर इंडिविजुअल लोगों के पास भी हुआ करेंगे। बिकॉज रोबोटिक टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती है कि इसको बहुत ही कम पैसे में बनाया जा सकता है। तो छोटे छोटे बम्स को, छोटे छोटे हथियारों को रोबोट ड्रोन्स के थ्रू कहीं भी भेजा जा सकता है।
तो ऐसे तरह तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप होंगी जिसमें आप एक इंडिविजुअल आदमी अपना एक सेटअप लगा के, और अगर उसको अच्छे से कंप्यूटर नॉलेज है, एआई की नॉलेज है, तो वो अपने खुद के हथियार भी डेवलप कर सकता है, अपने प्रोग्राम्स डेवलप कर सकता है। दुनिया एक तरह से हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो जाएगी। आप ऐसे कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का एक नया दौर शुरू हो रहा है, जहाँ जो ये हथियार हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद या सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद डेवलप हुए और ये अभी तक 2020 तक जो काम में आए हैं, इन हथियारों का हो सकता है कि दौर ही ख़त्म हो जाए। एक दौर था जब पहले 1500 के आसपास या सन 600 के आसपास इंडिया में, उससे पहले हाथियों से युद्ध होता था। हाथियों के बाद घोड़े आए, तो घोड़े ने हाथियों का दौर ख़त्म कर दिया। फिर अंग्रेज़ आए तो उस समय पे हाथी और घोड़े और तलवारों का दौर ख़त्म होके राइफ़लों का दौर आया। फिर राइफ़लों का दौर जब चला, उसके बाद से वर्ल्ड वार 1 के समय पे फाइटर एयरक्राफ्ट, बड़े बड़े बम, सेकेंड वर्ल्ड वार आया तो उसमें न्यूक्लियर बम, ये सब बड़े हथियार आ गए। अभी ये 2023 चल रहा है, अब इसमें जो हथियार हैं उनका पैटर्न चेंज हो रहा है। अभी ड्रोन्स आएंगे, लेज़र गन्स आएंगी, इस तरह के हथियार होंगे। तो जो ये पुरानी पीढ़ी के हथियार हैं इनको रिप्लेस कर देंगे। हो सकता है दुनिया में अगले 20 साल में हथियारों का बिल्कुल अलग ही टेक्नोलॉजी दिखाई दे। तो इससे जो पुराने लोग हैं जो अपडेटेड नहीं होंगे, उनकी नौकरियां जाने का ख़तरा बढ़ेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नए रोज़गार पैदा कितने होंगे वो तो भविष्य में पता चलेगा, क्योंकि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ न कुछ नए रोज़गार भी साथ में लेकर आती है। अब नए रोज़गार में जो लोग हाईली स्किल्ड होंगे इन सब रोज़गार में, एक तो वो रहेंगे, दूसरे हाई कैपेसिटी इंडिविजुअल्स होंगे, वो रहेंगे क्योंकि वो इनको ऑन कर सकेंगे। और हो सकता है लेबर क्लास जो है उसके भी कुछ काम हैं, वो जो ख़तरनाक काम है वो ड्रोन से हो जाएं। लेकिन महंगाई, क्योंकि एक इक्विपमेंट्स काफ़ी महंगे पड़ेंगे, तो जिन सेक्टर्स में लेबर कॉस्ट सस्ती होगी या ह्यूमन ब्रेन सस्ता होगा वहाँ पर तो जॉब्स बची रहेंगी। बट जहाँ पर ह्यूमन कॉस्ट ज़्यादा होगी और सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होगी, वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो ड्रोन्स हैं इस तरह के इक्विपमेंट ज़्यादा काम करेंगे। और इस वजह से मार्केट में काफ़ी उथल पुथल होगी नई टेक्नोलॉजी आने के साथ। जो डिसरप्शन सन 2000 के बाद आईटी सेक्टर में हुआ है कंप्यूटर आने से, सन 90s के बाद में कंप्यूटर आने से, वो एक नया दौर शुरू होगा जहाँ पे नए तरह का टैलेंट आएगा और पुराना टैलेंट आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। धन्यवाद।